श्रीमद् भागवत में जहाँ कहीं भी विभूतियों का वर्णन हुआ है वह साधक के अन्य भाव को हटाने के लिए ही हुआ है। जैसे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने मतः परतरम मान्यत, माने मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं ऐसा कहा। और उसके साथ 8वें से 12वें श्लोक अन्य का भाव दूर करने कारण रूप से अपनी सहस्त्र विभूतियों का वर्णन किया है। और 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि महात्मा लोग अनन्य मानने वाले होकर मेरा भजन करते हैं। अन्य में मन कब जाता है जब अन्य में कुछ विशेषता महत्ता सत्ता दिखाई देती है। अन्य का है माने संसार में, तो मैं जो कुछ अलौकिक महत्ता सत्ता दिखाई देती है वह सब वास्तव में भगवान की ही है। यदि हम वास्तविकता को साधक समझ लें, यदि हम वास्तविकता को साधक समझ लें तो उसका मन अन्य में संसार में जाएगा ही नहीं, और जहां कहीं मन जाएगा वहां अन्य रहेगा ही नहीं। तो यह बात बताने के लिए भगवान ने 16वें से 29वें श्लोक तक कार्य कारण रूप में अपनी 37 विभूतियों को वर्णन किया है। एक दो नहीं, 37 विभूतियों का वर्णन किया है। और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूं। वे मेरे में ही पैदा होते हैं और उनमें जो कुछ भी विद्या बुद्धि योग्यता आदि की विलक्षणता आई है वह सब मेरे से ही आई है। यहां तक भगवान ने कहा। यह बताने के लिए भगवान ने 4, 5वें श्लोक में प्राणियों के भाव के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मैं सदा चिंतन करते हुए आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। इसके उत्तर में भगवान ने 20वें से 39वें श्लोक में अपनी 82 विभूतियों का वर्णन किया है। इन विभूतियों का वर्णन भगवान ने 3 रूप में किया है। मुख्य रूप से जैसे वेदों में सामवेद मैं ही हूं, अधिपति रूप में जैसे नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूं, और तीसरा जो है स्वरूप जैसे अक्षय काल मैं ही हूं। इन तीनों रूपों में वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि की स्वतंत्र महत्ता और सत्ता नहीं। जो कुछ भी महत्ता और सत्ता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। वह केवल भगवान की ही है। अंत में 39वें 41वें श्लोक तक भगवान ने सार रूप से अपनी विभूतियों की जानने की बात कही। 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में अकृतात्मानः मैंने पद से भगवान ने बताया कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वे मेरे को नहीं जानते। तो भगवान को जानने के लिए पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, तब व्यक्ति भगवान को जान पाता है, तब मनुष्य भगवान को जान पाता है। और संसार को महत्व देने से, उसके संबंध जोड़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और भगवान को महत्व देने से, उनके संबंध जोड़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और इस बात से भगवान ने 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक प्रभाव रूप से अपनी 13 विभूतियां को कही है।
और इस तरह इन सभी अध्यायों को कुल मिलाकर 194 विभूतियां का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विभूति का वर्णन का उद्देश्य है कि मनुष्यों का प्रायः यह स्वभाव होता है कि वे किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि की विशेषता, महत्ता, प्रभाव, सुंदरता आदि को देखकर उसी में आकृष्ट हो जाता है। तो वास्तव में संसार में जो कुछ विशेषता आदि दिखाई देती है वह संसार की है, ऐसा नहीं है। कारण है कि जो संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, तो ऐसे क्षण भंगुर संसार की विशेषता हो ही कैसे सकती है। उसमें जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह मूल में संसार के आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान का ही है। तो उसमें जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह मूल में संसार के आश्रय, आधार, प्रकाश भगवान का ही है। परंतु भगवान की तरफ दृष्टि न रखने से मनुष्य संसार में ऊपर का भय का देखकर उस तरफ खिंच जाता है और केवल ऊपर के भय को देखकर आकृष्ट हो जाना और उसके मूल कारणों को न देखकर पशु की वृत्ति है, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, मनुष्य में विवेक है और इस बात से उसको तत्कालिक देने वाली संसार की विशेषता को महत्व देकर उसमें आकृष्ट नहीं होता चाहिए। अगर मनुष्य बिना विचार किए ही उसमें आकृष्ट हो जाता है तो उसमें विवेक विचार की प्रधानता ही नहीं हो सकती। प्रधानता ही कहाँ रही। इस वास्ते मनुष्य को संसार की मानी हुई माता को अपना मन हटाकर भगवान की वास्तविक महत्ता में लगाना चाहिए। और 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन की निमित्त बनाकर साधक मात्र का मन अपने आकृष्ट करने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी जिन जिन मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है उन सब में जो कुछ भी विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान को लेकर ही है। इस वास्ते संसार में जहां कहीं किंचन मात्र भी विशेषता दिखाई दे तो उस विशेषता को लेकर साधक को स्वतः भगवान की ही चिंतन होना चाहिए। संसार की विशेषता को मानने से जहां संसार का चिंतन होता है वहां उस विशेषता को भगवान की ही मानने से वह चिंतन भगवान के चिंतन में परिणित हो जाएगा। वहां भगवान का चिंतन होने लगेगा, भगवान खुद चिंता करने लगेगा। मनुष्य को चिंता करने की वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान खुद चिंता करें। इस तरह अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप अपना चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियां को कही। साधक को चाहिए कि 10वें अध्याय में जिन विभूतियों का वर्णन हुआ है उन विभूतियों का महत्व देखते हुए उसका पालन, पाठन, श्रवण, मनन न करें। ये विभूतियां किन कारणों से मुख्य है, इसमें क्या क्या विलक्षणता है, उसके विषय में किस ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, इस तरफ वृत्ति न लगाकर ऐसा विचार करें कि उसका मूल क्या है, ये कहां से प्रकट हुआ है। इस तरह अपनी वृत्तियों का प्रवाह विभूतियों की तरफ न होकर उसके मूल भगवान की तरफ ही होना चाहिए। भगवान की वृत्तियों का प्रवाह जो है अपनी तरफ करवाने के लिए ही भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया। क्योंकि अर्जुन की वही जिज्ञासा थी
और इस वास्ते ये विभूतियां भगवान का चिंतन करने के लिए ही है। तीन विभूतियों में विलक्षणता दिखे अथवा न दिखे, उनको जानने अथवा न जाने, फिर भी उसमें भगवान का चिंतन होना चाहिए। तात्पर्य है कि भगवान का उद्देश्य विभूतियों का वर्णन करने का नहीं है, प्रचित अपना चिंतन कराने का है। चिंतन कराने का उद्देश्य है साधक जो है वो तत्व से जान जाए और उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाए। इसी बात को लेकर अर्जुन के भीतर भगवान की विभूतियों को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। योग और विभूतियों का अर्थ है 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में 2 बार योग शब्द आया है, और इस योग शब्द का 2 अर्थ है। भगवान के प्रभाव सामर्थ्य का नाम योग है, जिसमें सब विभूतियां प्रकट होती है, और दूसरा है कि भगवान के साथ जीवन के नित्य अविचल संबंध का नाम योग है। तो भगवान के विलक्षण प्रभाव से अनंत विभूतियां प्रकट होती हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि जहां कहीं और जिस किसी में जो कुछ ऐश्वर्य, सौंदर्य और बल दिखता है, वह सब मेरे तेज प्रभाव के किसी एक अंश के उत्पन्न हुआ समझो। और उसी तेज का नाम ही योग है, और उसी तेज से संसार की संपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती हैं। उन विशेषताओं को ही विभूति कहते हैं। इस तरह सभी विभूतियां भगवान से ही पैदा होती हैं, दूसरे जगह से पैदा नहीं होती। और उनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही है। ऐसा जानना ही विभूति और योग के तत्व को जानना है, जिसको जानने से मनुष्य अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। भगवान ने अपने योग सामर्थ्य से प्रकट होने वाली विभूतियों का जो वर्णन किया है, वह अपने वास्तविक योग संबंध की स्मृति कराने के लिए ही किया है। तो सच्चा ऐश्वर्य क्या है? मनुष्य के भीतर जो विलक्षणता देखने को जो इच्छा होती है, वह इच्छा वास्तव में सच्चे ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य और औदार्य की ही होती है। कारण है कि संसार में विलक्षणता, सुंदरता आदि है ही नहीं। अगर संसार में विलक्षणता आदि हो तो वह सदा अपनी रहनी चाहिए, पर वह सदा अपनी रहती नहीं, क्योंकि वह संसार की है ही नहीं। इस वास्ते इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नश्वान संसार में जो विलक्षणता दिखती है वह असत है। असत को महत्व देने का कारण मनुष्य उसमें फंस जाता है। यही मनुष्य से भूल हो जाती है। असत पदार्थ से हमारी कभी तृप्ति नहीं हुई, अभी भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकती, अभी भी नहीं हो रही, आगे भी नहीं होगी और कभी भी होगी ही नहीं। ये संभव नहीं है। कारण है कि स्वरूप सत्य है और पूर्ण है, परंतु नाशवान शरीर को, पदार्थों को, नश्वान शरीर को, पदार्थों को, क्रियाओं को अपने जो महत्व दिया है उसमें संबंध जोड़ा है। उसी से हमें स्वयं में अपूर्णता मालूम होती है। असत के साथ हम ज्यों-ज्यों अधिक संबंध जोड़ते हैं, असत के साथ जब हम ज्यों-ज्यों अधिक संबंध जोड़ते हैं, त्यों ही त्यों वह अपूर्णता बढ़ती चली जाती है। और इस वास्ते मनुष्य उस
संसार से विमुख होकर जिस परमात्मा से असत में ही विलक्षणता दिखाई देती है, उसके सच्चे ऐश्वर्य आकृष्ट हो जाए तो सदा के लिए निहाल हो जाए। तो सच्चा ऐश्वर्य वही है जिसका कभी अमाद नहीं होता, जिसमें कभी किंचिन मात्र भी कभी कमी नहीं आती है। प्रच्युत जो प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है, जिससे कभी अरुचि नहीं होती। प्राणी मात्र का अनुभव भी है कि अपने अभाव का मनुष्य किसी को भी नहीं होता, अपने अभाव की रुचि भी कभी नहीं होती। तो ऐसे ही वह प्राणी जिस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा के ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य और रुचि हो ही कैसे सकती है। विभूतियों का दिव्यता 10वें अध्याय में अर्जुन ने 16वें श्लोक और भगवान ने 19वें तथा 40वें श्लोक इन विभूतियों को दिव्य कहा है। और इसी कारण यह है कि जिस किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो कुछ विशेषताएं दिखाई देती है, वह वस्तुतः भगवान के ही है। दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है, और उस वास्ते जितनी भी विभूतियां हैं वे सभी तत्व से दिव्य है। परंतु साधक के साधने उस विभूतियों का दिव्यता कभी प्रकट नहीं होती है। जब वह भोग बुद्धि का श्रद्धा त्याग करके इस विभूतियों के केवल भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रीमत अर्थात शोभा रूप को अपनी विभूति बताया है। अपनी विभूति बताया है। संसार की शोभा भगवान की विभूति होने से उस शोभा को मनुष्य भोगने लग जाए तो क्या हानि। भगवान ने रस को अपनी विभूति बताया है, तो मंद्रा आदि महान अपवित्र रस पीने लग जाए तो क्या हानि। भगवान ने धुत क्रीड़ा जुआ को अपनी विभूति बताया है, तो जुआ खेलने में क्या हानि है, क्योंकि यह भगवान का स्वरूप है। और भगवान ने सात्विक, राजस और तामस भावों को अपनी विभूति बताया है। तो तामस भाव पदार्थ और क्रियाओं का सेवन करने से क्या हानि है। तात्पर्य हुआ कि सभी भगवान की विभूति होने से यदि मनुष्य उसका सेवन करे तो वह भगवान की ही उपासना होनी चाहिए। इसमें कोई दोष या पाप कैसे लग सकता है। तो एक आचरण में लाना होता है, एक जानना होता है। एक है कि एक आचरण में लाना होता है, दूसरा है कि एक जानना होता है, और तीसरा है कि एक चिंतन करना होता है। आचरण में लाना, जानना और चिंतन करना। तो आचरण में लाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार अलग अलग विधि निषेध होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। माने विभूतियों को आचरण में लाने के लिए नहीं कहा गया है, प्रस्तुत उसको तत्व से जानने के लिए कहा गया है।
कि ये कहां से प्रकट होता है, इसका मूल कौन है। जिस किसी गुण, प्रमाद, शोभा आदि की विशेषताओं लेकर जहां जहां मन चला जाए, वहां वहां उस गुण, प्रभाव आदि की विशेषताओं को भगवान की ही विशेषता मानकर भगवान के ही चिंतन करें। इसके लिए ही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। कारण कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने ही 10वें अध्याय में अर्जुन दो ही बातें पूछी थी। सदा चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। दो बात पूछा था अर्जुन। तो जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर उसने भूल से अज्ञात शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशिष्टता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो वह परमात्मा की तरफ जाएगा, तथा अर्थात उसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो वह संसार की तरफ जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। इसी वास्ते परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा के तत्व से जानने के उद्देश्य से ही उस विभूतियों का वर्णन किया गया है। और 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही अपनी तरफ से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे को बहुत जानकर अपने शरीर के किसी अंश में महान विशाल विराट रूप को दिखा दिया। इसका वर्णन 11वें अध्याय में हुआ है। तो विश्व रूप में सबसे पहले देव रूप आया, फिर उग्र रूप, और उसके बाद अनंत उग्र रूप आया। अनंत उग्र विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और पूछने लगे कि ऐसे अनंत उग्र रूप वाले आप कौन हैं। भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं काल हूं और सबका संहार करने के लिए आया हूं। भय के साथ साथ हर्ष की भी प्रधानता होने से अर्जुन पहले भगवान के अच्युत रूप की स्तुति की और फिर चतुर्भुज रूप माने देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। तो अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर सौम्य मानूप रूप द्विभुज रूप से हो गए। तो भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है, और इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत हैं। और इस नित्य स्वरूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसी में लीन होते रहते हैं, उसी में लीन होते रहते हैं। यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का ज्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य लौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसीलिए उस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता है। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सता रूप से जो परमात्मा है, जो परमात्मा तत्व है, उसका बोध होता है और भाव चक्षु से संसार भगवान का रूप दिखता है।
और इन दोनों की चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता है। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवान स्वरूप दिखता है, और न दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। और इस वास्ते चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है, दूसरा नहीं देखा जा सकता। तो वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण सकार आदि जितने रूप हैं, वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विज रूप ही रहते हैं, परंतु जहां अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता होती है, वहां भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। तो भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण है, और अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप भी है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं, उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने दिव्य रूप को, विश्व रूप के अस्त्रों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय 15वें 30वें श्लोक भगवान विश्व रूप के अनेक अस्त्रों से प्रकट होते गए, इसमें पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की, और उसके बाद अत्युग्र रूप की प्रधानता रही है। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए और भगवान ने अपने दिव्य विश्व रूप के अस्त्रों को दिखाना बंद कर दिया, तब अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूप के दर्शन नहीं करा। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत अस्त्रों से उतने ही अस्त्र अर्जुन को दिखाए जितने अस्त्रों को दिखाने की आवश्यकता थी, और जितने अस्त्र देखने की अर्जुन में योग्यता थी, उतने ही भगवान दिखाए। बेसी भगवान नहीं दिखा, अधिक भगवान नहीं दिखा। भगवान के विराट रूप में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल विद्यमान है। तो उसमें उन तीनों का भेद नहीं है, भेद तो हमारी दृष्टि में है। अर्जुन के सामने युद्ध का अवसर था, इस वास्ते भगवान ने वर्तमान में ही भविष्य की बात दिखा दी, अर्थात अर्जुन की हम जीतेंगे या ये जीतेगा, इस इच्छा के अनुसार भविष्य की बात दिखा। और आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, और कह भी दिया कि जीत तुम्हारी होगी। कई लोग तो ठीक ना समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया ही नहीं था। यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को कभी देख लो। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तो भगवान ने कहा कि तू अपने इन
चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता। इस रास्ते में तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया था। संजय ने भी कहा कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप की अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा है कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्म विष्णु महेश आदि सबको देख रहा हूं, आदि आदि। इसमें सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। दूसरी बात समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते ही हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। तो भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में नाशवान संसार के स्वर्ग और भोग की महत्ता बैठी हुई है कि हे, क्या महत्ता बैठी हुई है कि ये श्रेष्ठ है, सुखदायक है और हमारे लिए हितकर है। रुपयों आदि के बिना हमारा काम नहीं चलता, हम इनके ही आश्रित हैं। हम जो कुछ व्यवहार करते हैं उसमें यही काम आते हैं। इसके पास में होने से ही हम बड़े होते हैं। इस तरह से रुपये आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि होना महान पतन होने वाला है। इस महत्व बुद्धि को ही शास्त्रीय भाषाओं में गुणों का संग कहते हैं, जो बार बार ऊंच नीच योनियों में जन्म देने का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्ठ सदसध्यो निजन्मसु। तो मनुष्य वास्तविकता में संसार में महत्व बुद्धि ना करके वास्तविक में भगवान में महत्व बुद्धि करे, इसमें ही गीता की विभूति और विश्व रूप का तात्पर्य है।